फ्रेंड्स नमस्कारम, हरे कृष्णा। दिस इज राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनजीओ गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनजीओ गुरु टीम के द्वारा आज मुझे टॉपिक दिया गया है कि एक एनजीओ विदेश से फंडिंग कैसे ले सकती है, फॉरेन फंडिंग एनजीओ में कैसे आ सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एक एनजीओ समाज में शुभ कार्य करती है, समाज में गुड वर्क करती है, और जहां शुभ होता है वहां पर साथ में लाभ भी लिखा होता है। यानी बिना लाभ के, मैं उल्टा बोला करता हूं कि बिना लाभ के शुभ कार्य नहीं होता। अगर आपको गुड वर्क करना है, देन फॉर दैट गुड वर्क यू नीड फाइनेंस, यू नीड मनी। विदाउट फंडिंग कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। और एक एनजीओ को फंडिंग के जो सोर्सेस है, आई ऑलवेज एक्सप्लेन कि 3 सोर्स है एक एनजीओ को फंडिंग लेने का। प्राइवेट फंडिंग, जिसमें सीएसआर भी आता है, गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स मिलता है एनजीओ को, गवर्नमेंट ग्रांट्स, और फॉरेन फंडिंग जो विदेश से अनुदान मिलता है एनजीओ को। और फॉरेन से मिलने वाला जो ग्रांट है इंडियन एनजीओज के लिए, वो एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है एनजीओज के लिए। और जैसे ही हम फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं तो एक बात काफी इंपॉर्टेंट है जो हम सभी को पता भी है और सोचना भी चाहिए कि फॉरेन फंडिंग का मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। जितना समाज में अच्छे भी एनजीओ है, बुरे एनजीओ भी है, बट खास करके फॉरेन फंडिंग की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि इंडिया में जो इंडियन एनजीओज हैं उनके माध्यम से मैक्सिमम फॉरेन फंडिंग का मिसयूज होता है। जैसा कि जो कन्वर्जेंस के लिए फंडिंग आता है, ये सारे फंडिंग कैसे आता है? ये फंडिंग भी एनजीओ के माध्यम से ही आता है, और उसको इंडिया में लोगों को वैदिक लिटरेचर के ऊपर से, जो भारत का साहित्य है, भारत का इतिहास है, भारत का वैदिक कल्चर है, भारत के शास्त्र है, उनके खिलाफ लोगों में एक चेतना फैलाई जाती है अगेंस्ट इंडियन वैदिक कल्चर। इसके साथ साथ जो टेररिज्म एक्टिविटीज होती है, जो आतंकवाद वाली गतिविधि है यहां पर, यह इंडिया में शांति को भंग करने का कार्य है। इन सब कार्यों के लिए फंडिंग भी मैक्सिमम, ज्यादातर एनजीओ के माध्यम से ही आती है फॉरेन फंडिंग, क्योंकि विदेश में बैठी ताकतें, उनका भला होता है इंडिया में डिस्टरबेंस क्रिएट करके, इंडिया में गलत मैसेज फैला करके, इंडिया में लोगों को आपस में लड़वा करके। और इन सब चीजों के लिए जो फंडिंग होता है मैक्सिमम फॉरेन फंडिंग के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से होता है। इसीलिए होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस और स्ट्रिक्ट निगरानी रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एफसीआरए में कैंसिलेशन जल्दी होता है और रजिस्ट्रेशन बड़ा स्लो होता है। एफसीआरए मैंने वर्ड यूज किया। फ्रेंड्स, अगर आपके एनजीओ को विदेश से फंडिंग लेना है, अगर आपके एनजीओ को फॉरेन फंडिंग चाहिए, तो आप नॉर्मली कोई भी एनजीओ विदेश से फंडिंग नहीं ले सकता। उसके लिए आपको एफसीआरए में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उस एक्ट के तहत, उस एक्ट के अंदर अपने एनजीओ को आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय से मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एफसीआरए विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री का एफसीआरए विंग है, डिपार्टमेंट है, वो रजिस्ट्रेशन देने में बड़ा स्लो है और कैंसिल करने में बड़ा स्पीड में काम करती है। और जरूरत भी है, क्योंकि जो गलत एनजीओज हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं,
उनके ऊपर शिकंजा कसना है, उनको रोकना है। इसके लिए सरकार का एक कदम भी जरूरी है। तो आपके जानने के लायक जो बात यह है कि अगर आपके एनजीओ को गवर्नमेंट फॉरेन फंडिंग लेना है तो आपको अपने एनजीओ को एफसीआरए में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन लिए बिना आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने एनजीओ को एफसीआरए में रजिस्टर्ड करना है। एफसीआरए में रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए एक एनजीओ का संस्था का 3 साल पुराना होना आवश्यक है। अगर आपका संस्था 3 साल पुराना है, 3 years ओल्ड है, तो बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन लीजिए और अपना फॉरेन फंडिंग रिसीव करना शुरू करें। लेकिन अगर आपकी संस्था को 3 साल नहीं हुए हैं तो क्वेश्चन आता है कि एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा नहीं, फिर क्या करें। उस केस में आपके पास ऑप्शन है, आप प्रायर परमिशन ले सकते हैं। लेकिन प्रायर परमिशन डोनर स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और अमाउंट स्पेसिफिक होता है। यानी जितने लोगों से डोनेशन आप लेंगे उतनी बार आपको अलग अलग प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। और ये सारे रजिस्ट्रेशन हो गया, चाहे प्रायर परमिशन हो गया, एफसीआरए विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के एफसीआरए डिपार्टमेंट से विंग से मिलता है। जब आपके संस्था को एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाए, मिल जाए, उसके बाद में बहुत सारे एजेंसीज हैं, जो आप जितने एजेंसीज आप सुनते हैं, डीएफआईडी वगैरह बहुत सारे हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। और एफसीआरए में फंडिंग लेने के लिए आपके संस्था का जेन्युइन होना, आपके संस्था का अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल का पड़ता है। अगर आपने अप्लाई किया है कहीं पर किसी, फॉर एग्जाम्पल एचएसबीसी बैंक को आप अप्लाई करते हैं, अप्रोच करते हैं फॉरेन फंडिंग के लिए, तो आपको प्रपोजल बना करके देना है। और फर्स्ट इंप्रेशन किस चीज का पड़ेगा, आपके प्रपोजल का पड़ेगा कि आपने प्रपोजल कितना अच्छे से ड्राफ्ट किया है, आपके संस्था की एनुअल रिपोर्ट कितनी अच्छी बनी हुई है। एनुअल रिपोर्ट को लोग ऐसे ही लेते हैं कि फालतू का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो है नहीं। बट एनुअल रिपोर्ट से ही आपका जो स्टेक होल्डर, जो आपका डोनर्स है प्रोस्पेक्टिव, वो जान पाता है आपके एनजीओ को, आपके एनजीओ को समझ पाता है। एनुअल रिपोर्ट में आपका प्रॉपर जो भी एक्टिविटीज है, जो भी कार्य आपका है, वो कार्य का प्रॉपर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और साथ में जो प्रपोजल आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर 2 चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो डोनर का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, उसके इन लाइन विथ, उससे मैचिंग होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल। और जो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल है बिल्कुल जेन्युइन हो, कि समाज में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व करना चाह रहे हैं, आपका मेथड क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे उसको, और आपके सोल्व करने के बाद समाज में उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है, समाज में उससे क्या परिवर्तन आने वाला है, इस चीज को आपको उसमें डिपिक्ट करना है, उसको शो करना है। अगर इस तरीके से आप जेन्युइन अपना एनुअल रिपोर्ट, अपना फाइनेंशियल प्रेजेंट करते हैं और प्रॉपरली ड्राफ्ट करते हैं अच्छे से बाय हार्ट, तो आपको फंडिंग मिलने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। आप अप्लाई करिए फॉरेन फंडिंग के लिए और खुद से प्रोसेस करिए उसको। आपके एनजीओ में कोई पर्सन ऐसा होना चाहिए जो इस चीज को आगे इसको टेक अहेड करेंगे, क्योंकि आपके संस्था के बारे में आपसे बढ़िया दुनिया का कोई कंसल्टेंट नहीं जान सकता। तो जो बाय हार्ट आप चीजें प्रेजेंट करेंगे, या जब आगे इंटरव्यू होता है, बात करेंगे आप, तो जो आप समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, यानी जो पर्सन एनजीओ चला रहे हैं, जो एनजीओ के स्पोक पर्सन है, जो एनजीओ के रिसोर्स पर्सन है, उनका उसमें इन्वॉल्व होना मस्ट है। तो अगर इन्वॉल्व होकर के कार्य करेंगे तो विदेश से फंडिंग मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। बाकी आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप एनजीओ गुरु टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। एनजीओ गुरु टीम इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। मैं जल्द ही
FCRA का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रिन्यूअल कैसे होता है, प्रायर परमिशन कैसे मिलता है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।